अक्टूबर 2004 का समय देखो। Z लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल आर्टिकल ऑफ ₹10 ईच। मतलब Z लिमिटेड बनाते हैं और बेचते हैं 10 रुपए में। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹6। अंडरलाइन करो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹400 पर एनम। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज numbers, sales to earn profit of ₹500, profit at sale of ₹3,000, new break even point if sales price is reduced by 10%, margin of safety at sale of ₹1,500, selling price per unit if the new break even point reduced to 80 units। अच्छा खासा लेंथी सम है, मजा आएगा क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको वहां पर S माइनस बी इज इक्वल टू सी दिख रहा है। आपके क्वेश्चन में देखो सेल्स दिया है 10 रुपया, वेरिएबल दिया है ₹6, तो ₹4 आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या पता है, सीपीयू है। क्या है हमारा सीपीयू। अब हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, ₹400 पर एनम। अरे हाँ ना, ₹400 पर एनम। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पर एनम में दिया और वो रुपीस में यूनिट था। क्या था, सीपीयू था ना। दोनों अलग अलग है तो डायरेक्टली माइनस मत करना, मतलब -396 आएगा जो गलत हो जाएगा। ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है, ये पर यूनिट है। हाँ ना, ये क्या है, पर यूनिट है। और ये जो दिया वो पर एनम है, तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। ओके, सबसे पहले मुझे क्या निकालने बोला बेटा, पीवी रेशियो। क्या निकालने बोला है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एंड एज यू नो, अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, फॉर्मूलाज एंड ऑल सब कुछ। कंट्रीब्यूशन 4 सेल्स 10 इनटू 100 कैन वी मल्टीप्लाई, और क्या मेरा आंसर 40% आ रहा है। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालने बोला, ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो रुपीस के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट, 400 पर यूनिट 40%। कितना आता है देखो, 1000। मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकालने बोला है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 400 बेटा, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4, तो कितना आएगा 100 यूनिट्स। कोई तकलीफ इतने में, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट क्या निकालना बोला है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 500। पहला वर्ड क्या दिया, सेल्स, तो रिक्वायर्ड सेल्स निकालना पड़ेगा। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूलाज आपने किया होगा तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट 400। मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिया 500 है ना, डिवाइडेड बाय 40%। तो कैन वी से 900 डिवाइडेड बाय 40%, कितना आएगा बताओ, 2250। तकलीफ, एक बार और बताओ। फिक्स कॉस्ट 400, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 500, ऐड किया तो 900 हो गया, डिवाइडेड बाय 40% दबाने का, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, इंटू 100 नहीं करना है, 900 डिवाइडेड बाय 40% दबाओगे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली अमाउंट आएगा। नेक्स्ट निकालना है फोर्थ। देखो क्या निकालना है, पहला वर्ड दिया प्रॉफिट एट सेल ऑफ ₹3000। प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 3000 मतलब रिक्वायर्ड सेल्स 3000 है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं, रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी माइनस फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ ना, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड सेल्स 3000 दिया ही आपको, पीवी रेशियो 40% और आपका फिक्स कॉस्ट 400। तो 3000 का 40% 1200 माइनस 400, तो डायरेक्टली 800 लिख सकता हूं। यस, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट हो जाओगे ये सारे फॉर्मूलास में। अब फिफ्थ में क्या बोला है,
न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल प्राइस, ध्यान से देखना, इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, ध्यान दीजिए, ठीक है। न्यू ब्रेक इवन इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय हाउ मच 10%। अगर मैं सेलिंग प्राइस रिड्यूस करता हूं तो क्या होगा, तो बेटा S माइनस बी इज इक्वल टू सी। सर इससे पहले मेरा सेल प्राइस कितना था 10, है ना, तो माइनस 10% करो, कितना आएगा 9, 10 माइनस 10% कितना आएगा 9, वेरिएबल 6 था तो यहाँ पर भी 6 लिख, कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3। कोई तकलीफ, क्या मैंने फिक्स को चेंज किया, नहीं, वो तो ऐसा का वैसे ही रहेगा। मुझे क्या निकालना बोला, बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो सबसे पहले मुझे पीवी निकालना पड़ेगा, है ना, इसको मैं बोलूंगा रिवाइज्ड पीवी। क्या बोलूंगा, पीवी के फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 3/9 इंटू 100 कितना आएगा 33.33%। क्या निकालने बोला, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, है ना, बस यहां पर फर्क आ जाएगा, एक रिवाइज पीवी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट क्या बेटा 400 पहले भी था, 400 अभी भी रहेगा, 33.33%। कैलकुलेटर बोला 400 डिवाइड बाय 33.3333333333%, 12,000। कोई तकलीफ, अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकालना है, ओके 1200 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 400 डिवाइडेड बाय, कैसे, कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर पे, वही मैं बेटा बोल रहा, परसेंटेज दबाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3, तो डिवाइड करो कितना आता है 133.33 यूनिट्स, है ना, अभी यूनिट्स में आ रहा है, तो क्या मैं इसको 134 बोलूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियरली बताया था यूनिट्स की बात है तो अप्रोक्स वर्ड लिखने का, क्योंकि भाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो पूरा कर देगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट कितना आ गया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 400 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 133.33 मिला, तो 134 कर देने का, है ना, थोड़ा ज्यादा है तो उससे एक क्वांटिटी बढ़ा देने का, उसमें 0.5 देखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या बोलता है, 6th वाला, मार्जिन सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट सेल ऑफ रुपीज 1500। तो बेटा सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स आपको 1500 क्वेश्चन में बोला है, कितना बोला है 1500, है ना, सेंटेंस में जो 1500 बोला वही। ब्रेक इवन सेल्स कौन सा, ओरिजिनल वाला जो पहली बार हमने निकाला था, कितना बोला है 1000, वो 1500 रुपया था, तो हम लोग यहाँ पे 1000 देखेंगे, तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 500 आ गया, कितना आ गया 500। कोई तकलीफ नहीं, वो रिवाइज्ड है, ये कंडीशनल है, और ये जो निकालने वाला वो अलग कंडीशन है, तो ये एक दूसरे को मैचअप नहीं करने का, मिक्सअप नहीं, जो मुझे ओरिजिनल डेटा दिया मैंने उसके हिसाब से निकाला, लेकिन जब भी मुझे आगे का निकालने के लिए बोलेगा हमेशा मैं नया लूंगा। अभी इसको मैं बीपी नहीं बोलूंगा, इसको मैं रिवाइज्ड बीपी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, रिवाइज, रिवाइज मतलब नया, समझा, ये मेरा रिवाइज्ड बीपी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स। क्या मेरा सेलिंग प्राइस होगा अगर मैंने ब्रेक इवन को नीचे गिरा दिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। यहां पर ध्यान दो, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का बेटा फॉर्मूला बोलो बेटा क्या होता है, पहले फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसने क्या बोला, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट 80 यूनिट कर दूं, कितना 80 रुपीज, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 400। क्या मेरे पास नया कंट्रीब्यूशन आएगा, यस आपके पास नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पुराना वाला नहीं, अब नया वाला, क्योंकि यूनिट क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया 80, फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 400, कंट्रीब्यूशन नया वाला आएगा। कैसे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 80। कैसे किया, इंटरचेंज ना, तो डिवाइड करो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 5। कोई तकलीफ,
आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर याद है आपको, S माइनस बी इज इक्वल टू सी। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है 5। आपको क्या निकालने बोला है, नया सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, नया सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, यही ना। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन है क्या, हाँ सर हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। आपके पास वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है कितना 6 रुपया। तो 6 + 5 कितना हो गया, तो नया सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 11 रुपया। नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 80 यूनिट पर गिराते हैं, जो पहले कितना था, जो पहले कितना था 100 यूनिट, मतलब पहले ब्रेक इवन पॉइंट 100 यूनिट था, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 10। अब नया से ब्रेक इवन पॉइंट कितना 80, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा 11 रुपीज। कितना होगा 11 रुपीज। समझा। देख इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इट इज आर अजम्पशन कि हमको कुछ बोला ही नहीं है। मुझे क्लियरली बोला क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, सेल्स। क्या निकालने बोला है, सेल्स। मैंने अभी ये स्टेप से क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन। तो बेटा बीच का जो वेरिएबल का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो वो मेरा एज इट इज पहले के जैसा ही होने वाला है। तो पहले अगर 6 रुपया, तो अभी भी कितना होगा 6 रुपया ही होने वाला है। तो 6 + 5 कितना हो गया 11 रुपीज। तो मेरा नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपया। कोई तकलीफ, हाँ है ना।